हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के बताना चाह रहा हूँ कि जो कॉलम को कैसे भरनी है और ईंट जुड़ाई कैसे होनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये कॉलम को मैं बता रहा हूँ कॉलम के बारे में। कॉलम जो है यहाँ से ये 10 फीट फिल कर ली गई है। तो क्या 10 फीट एक बार में भरनी है या नहीं, पहला सवाल ये है। पहले कॉलम लगानी है, भरनी है, या ईंट की जुड़ाई होनी है पहले, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज दो चीज़ों पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉलम को कभी भी एक बार 10 फीट नहीं डाली जाएगी। उसका कारण क्या है कि मैनुअली जब मसाले को इसमें डाला जाता है तसले से, तो क्या होता है कि उसमें जो गिट्टियाँ होती है वो नीचे चले आती है बॉटम में, और उसके ऊपर आ जाएगी बालू, और जब वाइब्रेटर चलाएंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी सीमेंट। तो आपको कॉलम 1.5 मीटर यानी 6 फीट से ज़्यादा ऊपर से कंक्रीट के मसाले को नहीं कभी भी डालनी है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए मैं बताया। कभी भी कॉलम लगातार 8 फीट 9 फीट 10 फीट की यदि डालेंगे तो हनीकॉम्ब अंदर में रह जाएगा। ये 100% क्लियर है। इसीलिए ये प्लान आपको शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे जगह पे M20 यूज करें या M25 यूज करें। M20 क्या होता है, 1:3 का अनुपात को कहते हैं M20, और M25 होता है 1:2। कितना भी ये हुआ M20। तो कॉलम जब भी भरे तो 4 फीट से ज़्यादा ना भरे। एक लेयर यहाँ तक भरा गया, दूसरा लेयर यहाँ तक भरा गया, तीसरा लेयर यहाँ तक भरा। और इस कंडीशन में क्या होता है, गलती होने की संभावना 100% रहती है कि पहले आपको कॉलम कभी भी 10 फीट की नहीं डालनी है। इससे बहुत बड़ी परेशानियां हो सकती है। लोड वेट जब ऊपर से 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल का आएगा तो हनीकॉम्ब जो है वो हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छाते की तरह गैप्स अंदर में भी रह सकते हैं। और यदि वाइब्रेटर ज़्यादा चला देंगे, वाइब्रेटर को ज़्यादा यूज कर देंगे ना हम, तो ये मैं बता दूं कि वाइब्रेटर ज़्यादा यूज होगा तो गिट्टी नीचे रह जाएगी, बालू ऊपर आ जाएगा, सीमेंट सबसे ऊपर। तो वाइब्रेटर भी आपको 2 मिनट 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड अकॉर्डिंग टू ये बनाना है। जी हाँ। तो ये ईंट जुड़ाई के बाद, ईंट जुड़ाई कॉलम को डेवलप कर लिया गया 4 फीट तक। इसके बाद जो मचान बनी हुई है, यहाँ जो है 3 इंच का सील बैंड किया गया है कंटिन्यू, जो मैं दिखा सकता हूँ। देखिए वहाँ आपको दिख रही है, यहाँ RCC रेनफोर्समेंट का काम किया गया है, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और इसके बाद 7 फीट 2 इंच पे लिंटर का लेवल 4 सरिया 10 mm डाल करके आपको करनी है। 7 फीट 3 इंच आप रख सकते हैं, 2 इंच PCC होगा, फ्लोर APS की वर्क होगी, फ्लोरिंग की होगी, ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर टाइल्स लग सकता है, पत्थर भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद आप जब भी काम करें तो पहले कॉलम को डेवलप करना है, क्योंकि लोड वेट जितनी भी आनी है ना, वो कॉलम के द्वारा आना है। उसमें टक लगानी है, और फिर जो है टक लगाने के बाद दही लगानी है। पहले पानी से क्योरिंग करेंगे, दही लगानी है टक के बाद, और इसके बाद ईंटे की सीमेंट वाली दही, जी हाँ, सीमेंट की मोटी लेयर की परत लगा करके उसकी जुड़ाई करनी है। फिर इस पे लिंटर जो है पंच करके इस पे लिंटर डाला जाएगा। तो ये सारी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो कॉलम को कभी भी एक बार में 10 फीट ना डालें। ये इम्पोर्टेंट जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य है कि आप घर बनाने में इसमें अतिरिक्त पैसे नहीं लगते। जानकारियों की अभाव में गलत काम किए जा रहे हैं। जो जोन 5-4 में सर्वाधिक खतरे वाला, अत्यधिक खतरे वाला जोन है, तो इसमें ये परेशानी आपको आएगी। तो कभी भी इस गलतियों से बचना है
और अच्छे से अच्छे गुणवत्ता से काम कराना, बहुत ही अच्छी जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छी जानकारी आपको हमेशा मदद करेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें। और जो भी आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ, कोई भी मकान मालिक जो घर बना रहे हैं, अपने जीवन की गहरी कमाई लगा रहे हैं, उसका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल जी। धन्यवाद।